की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें एक बार फिर, विवादों में संजय लीला भंसाली और उनकी टीम। राजस्थान में भंसाली प्रोडक्शंस के खिलाफ एफआईआर दर्ज। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने संजय लीला भंसाली, उनकी कंपनी भंसाली प्रोडक्शंस और प्रोडक्शन मैनेजर उत्कर्ष बाली और अरविंद गिल के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, धमकी और संगठित षड्यंत्र जैसे संगीन आरोप लगे हैं। राधा फिल्म्स एंड हॉस्पिटैलिटी के सीईओ और लाइन प्रोड्यूसर प्रतीक राज माथुर ने आरोप लगाते हुए दर्ज करवाई है एफआईआर। मामला लव एंड वॉर फिल्म की शूटिंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। फिल्म प्रोडक्शन में नियुक्ति और सुरक्षा इंतजाम को लेकर धोखे का आरोप लगा है भंसाली प्रोडक्शंस पर। 17 अगस्त 2025 को निजी सुरक्षा द्वारा दुर्व्यवहार और धमकी देने का मामला भी एफआईआर में दर्ज है। प्रतीक राज माथुर का बड़ा आरोप यह है कि प्रारंभिक शिकायत पुलिस ने दबा दी, जिसके बाद अदालत में गुहार लगाई गई है। 25 अगस्त को कोर्ट में याचिका और 27 अगस्त को एफआईआर दर्ज करने का आदेश आया। ये व्यक्तिगत वैमनस्य नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के शोषण के खिलाफ आवाज है, ये पीड़ित की ओर से कहा गया। ये फैसला स्पष्ट संदेश देता है कि कोई भी प्रोडक्शन हाउस कानून से ऊपर नहीं है। बीकानेर के बीचवाल थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर बीएनएस की धारा 318(4), 61(2), 351(2) और 352 के तहत दर्ज हुई है। फिलहाल इस पर संजय लीला भंसाली की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, बाकी है बयान आना। राजस्थान में संजय लीला भंसाली पद्मावत फिल्म के बाद लंबे समय बाद शूटिंग करने के लिए आए थे। एक बार फिर से विवादों में संजय लीला भंसाली प्रोडक्शंस। बीकानेर के बीचवाल थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। और प्रतीक हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव, जिन्होंने मामला दर्ज कराया। प्रतीक, आपसे ही समझना चाहेंगे कि क्या मामला है संजय लीला भंसाली प्रोडक्शंस पर, क्या आरोप आपकी ओर से लगाए गए हैं? खमागणी दीपिका जी, इस मामला ये है कि मुझे 27 नवंबर 2024 को फिल्म लव एंड वॉर के सेट पे बुलाया गया बॉम्बे में, और मुझसे काफ़ी लंबी बातचीत भी हुई प्रोडक्शन मैनेजर से, भंसाली साहब से, और उन्होंने मुझे इस फिल्म की रेकी के लिए लाइन प्रोड्यूसर नियुक्त किया। मुझे ऑफिशियल अपनी ईमेल आईडी से एक ईमेल भी आया। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि जो पूर्व में हादसा हुआ है भंसाली साहब के साथ, उस रिगार्डिंग उनको Z+ सिक्योरिटी की व्यवस्था और बाकी सारे जो फिल्म प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी ड्रिल्स होते हैं उनके अरेंजमेंट के लिए मुझे नियुक्त किया गया। देन दे चेंज देयर प्रोग्राम, और उसके बाद वो 19 तारीख को बिना बताए ये जो प्रोग्राम है जो 1 से लेकर 3 दिसंबर का था, 19 दिसंबर को वहाँ बीकानेर में आए रेकी करने के लिए। तब मैं भी वहाँ उनके पास पहुँचा, उनसे बातचीत करने की कोशिश करी। दे डिड नॉट हैव अ वेरी सेटिस्फाइंग आंसर टू मी। देन फिल्म 6 महीने के लिए डिले हो गई। फिर वापस ये लोग अभी शूटिंग के लिए आए। सो आई वेंट एंड स्पोक टू देम व्हेन दे ऑलरेडी हायर्ड मी थ्रू एन ऑफिशियल चैनल, एंड दे गेव मी अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोक्योर Z+ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स फॉर मिस्टर बंसाली। और बीच में ही, जैसे बॉलीवुड में अक्सर होता है कि फेवरेटिज्म के चलते या किसी दूसरी चीज़ों के चलते आप किसी इंसान या किसी कंपनी के रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं और एकदम से उसको चेंज कर देते हैं। तो यही वाकया मेरे साथ हुआ, और मेरा ये मामला दर्ज कराने का उद्देश्य पर्सनल वेंडेटा बिल्कुल नहीं है, बट दिस विल सेट ए प्रेसिडेंट कि जैसे भी आज तक बॉलीवुड में होता है कि लास्ट मोमेंट पे चीज़ें चेंज होती है बिना नोटिस के, और आप किसी के टाइम और रिसोर्सेज यूज़ कर लेते हैं, और उसकी जवाबदेही कोई नहीं देना चाहता। उसी बात पे मुकदमा है। प्रतीक जी, आप ये कह रहे हैं कि आपके साथ धोखा हुआ है, इसलिए मुकदमा आपने दर्ज कराया है, लेकिन ये भी आपने कहा है कि पुलिस ने इस मामले को दबाने की कोशिश की कार्रवाई की बजाय, ऐसा आपको क्यों लगा? जी नहीं, पुलिस ने, प्रशासन ने दबाने की कोई कोशिश नहीं करी। उन्होंने मेरा परिवार दर्ज किया। बंसाली साहब की टीम में से 2-3 प्रोडक्शन मैनेजर से संपर्क करने की कोशिश करी। उन्होंने उनका फ़ोन नहीं उठाया, बल्कि जो लोकल टीम थी बंसाली साहब की बीकानेर में, वो लोग थाने में पेश हुए। उन्होंने जवाब सवाल का जो भी प्रोसेस है वो किया, लेकिन कोई भी
अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट भंसाली साहब की टीम से अभी तक नहीं आया है, ना उस समय चाहूंगी इस बात पर। प्रारंभिक शिकायत पुलिस ने दबा दी, ये आरोप आपने नहीं लगाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, यानी कि एफआईआर आप कह रहे हैं कि दर्ज की पुलिस ने? बिल्कुल। फिर आपने पर एफआईआर को लंबित छोड़ा गया जी, क्योंकि एफआईआर जब वहाँ शूटिंग चल रही थी, प्रशासन पे भी दबाव रहता है और वो लोग कह रहे थे कि आपसी लेन देन का मामला है। और इस बारे में मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई संतुष्ट कार्रवाई नहीं होने के कारण मुझे कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ा। और बाकी सारी चीज़ें मेरे जो अधिवक्ता हैं वो इस चीज़ को देख रहे हैं, बीकानेर में भी, जोधपुर में भी। ठीक है, एफआईआर दर्ज करवा दी गई, लेकिन अब आगे क्या आपको लग रहा है कि कार्रवाई होगी इस पूरे मामले में? क्योंकि एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या उम्मीद आपको है कि दोबारा से हायर किया जाए? दीपिका जी, मैं एक चीज़ आपको बहुत जोर देके क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि आई रियली रिस्पेक्ट द क्राफ्ट ऑफ मिस्टर बंसाली और उनका जो योगदान रहा है भारतीय सिनेमा में। पर ये जो मुद्दा मैंने उठाया, ये जो एफआईआर दर्ज हुई है, ये सब जो भी गैर पेशेवर रवैया अपनाया जाता है बॉलीवुड में और दूसरी जगह, देखिए सम्मान और पेशेवर पारदर्शिता, जो प्रोफेशनल ट्रांसपेरेंसी जिसकी बात होती है, वो इज्जत और प्रोफेशनल ट्रांसपेरेंसी आजकल हर फील्ड में सब जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको चाहिए। और ये मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। सो दिस इज जस्ट सेटिंग अ प्रेसिडेंट दैट दिस डज नॉट हैपन टू यंग लाइन प्रोड्यूसर, बिकॉज हम जैसे ही लोग हैं जो सिनेमा है उसको धरातल पे शूट करवाते हैं, लोकेशन मैनेजमेंट करते हैं, और भी जो सिनेमा का बैकबोन है आउटडोर लोकेशन पे, वो हम ही संभालते हैं। और जब हम जैसे लोगों के साथ ही बिना किसी नोटिस के आप हमसे बहुत बड़ी रूटीन की कार्रवाई करवा लेते हैं और बिना किसी नोटिस के चेंज करवाते हैं, तो ये दिस होल एफआईआर इज अबाउट सेटिंग अ प्रेसिडेंट। लेकिन प्रतीक जी, एक बात और, क्योंकि भंसाली प्रोडक्शन कोई छोटा प्रोडक्शन तो है नहीं है, और बड़े प्रोडक्शन के द्वारा इस तरीके से किया जाना वाकई में इमेज को भी खराब करता है। तो क्यों धोखा हुआ आपके साथ? क्या कोई जवाब आया आपके पास? अभी तक कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है भंसाली प्रोडक्शन से। इनफैक्ट उन्होंने जब फिल्म की शूटिंग बीकानेर में खत्म हो चुकी है, जब फिल्म की शूटिंग चल रही थी, उससे पहले मैं 17 अगस्त को भंसाली साहब से मिलने गया। उन्होंने और उनकी टीम ने बात करने से मना कर दिया। दे वर वेरी अनप्रोफेशनल, वेरी अनग्रेटफुल एंड वेरी you would say very disrespectful in the whole manner, and no one was giving me a satisfactory answer. तो मैंने फिर कोर्ट का रुख अपनाया ये एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। तो उनकी तरफ से अभी तक कोई भी स्टेटमेंट, कोई कुछ भी आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं है। और बाकी एज आई सेड कि बाकी चीज़ अब कोर्ट देख रहा है, और बाकी आई हैव हायर्ड अ टीम ऑफ लॉयर्स, दे टेकिंग केयर ऑफ इट। आप सिर्फ कार्रवाई चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई? अभी जब मुद्दा कोर्ट तक पहुंच गया है तो मुझे लगता है कि कोर्ट जो फैसला करेगा वो स्वागत योग्य होगा, वो ही न्याय कर पाएगा। और जो भी होता है, अगर भंसाली की टीम आती है सामने से, तो बैठ के इस मुद्दे को सुलझाया भी साथ जा सकता है। और एक लीगल फ्रेमवर्क बनना चाहिए आगे से राजस्थान में और पूरे देश में, कि आप अगर ऑफिशियली किसी को हायर करते हो और बिना किसी रीज़न के आप उनके साथ यू डोंट गो फॉरवर्ड विद देम, देयर शुड बी liability involved, because a lot of effort is involved. ब्लाइंड प्रोडक्शन और फिल्म प्रोडक्शन एक आदमी का तो काम नहीं है, पूरी वर्कफोर्स है, 50-100 जने लगते हैं, हजारों की संख्या में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। सो अ लॉट ऑफ पीपल आर लेट डाउन इफ अ प्रोजेक्ट इज शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर पर्सन। नहीं, क्या सीधे मेल कर दिया गया? किसी से आपकी फोन पर बात नहीं हुई? नहीं, किसी से भी फ़ोन पर बात नहीं हुई। उन्होंने इस मुद्दे पे बात करने से मतलब इनकार ही कर दिया। जी ठीक है प्रतीक जी, बाकी सारे चीज़ें मेरे लॉयर्स को कोर्ट में। जी ठीक है प्रतीक जी, एक आखिरी सवाल, क्या आप अपनी तरफ से कहना चाहेंगे और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आप लगातार इस बात को कह रहे हैं कि मेरे साथ आज हुआ, कल किसी और के साथ भी हो सकता है, तो लोग अपने आप को पहले से अलर्ट रखें कि इस तरीके से बड़े प्रोडक्शंस होते हैं, जुड़ते हैं, लेकिन अचानक से नाता तोड़ देते हैं, वो गलत किसी के साथ ना हो। मैं ये सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स, लाइन प्रोड्यूसर्स और जो भी सिनेमा के क्राफ्ट से जुड़े हुए लोग
कि आप अपना पेपर वर्क स्ट्रॉन्ग रखिए और जो भी आप अपने एफर्ट्स और लगाते हैं आगे जाके बड़े प्रोडक्शंस के साथ, डू एवरीथिंग इन राइटिंग। आप अपना 100% दीजिए, 2000% दीजिए, बट ऑल्सो मेक श्योर यू गेट रिवॉर्डेड फॉर इट। ऐसा नहीं है कि फेवरेटिज्म के चलते आपको रिप्लेस कर दिया जाए टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट और इन द मिडल ऑफ द प्रोजेक्ट, क्योंकि आपके साथ बहुत लोग पीछे भी जुड़े हुए होते हैं जो फेस नहीं है। आप ही अपनी कंपनी का फेस है, जैसे बंसाली साहब अपनी कंपनी का फेस है, मैं भी अपनी कंपनी का फेस हूँ, तो मुझसे भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं जो उम्मीद रखते हैं काम की, और इट डज लेट डाउन अ लॉट ऑफ पीपल। तो अपना पेपर वर्क स्ट्रॉन्ग करें और ज़रूर अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, किसी भी क्षेत्र में हो। और सम्मान और पेशेवर ईमानदारी सब लोग चाहते हैं, वो सिनेमा का फील्ड हो, मीडिया हो, और कोई भी फील्ड हो, शिक्षा हो, कोई भी फील्ड हो। आई थिंक सम्मान और पेशेवर ईमानदारी बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये